ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, ठीक है। तो अपन ने हिप्नोसिस पढ़ा था, ठीक है। अब हिप्नोसिस की दो मेजर थ्योरीज है, वो बताते हैं कि हाँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहली थ्योरी होती है अपनी हिप्नोसिस एज डिसोसिएशन, द हिडन ऑब्जर्वर थ्योरी भी बोलते हैं इसको। किसने दी थी? अर्नस्ट हिलगार्ड ने दी थी। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? अपनी अवेयरनेस जो होती है उसका स्प्लिट हो जाना। ऐसा बोला जाता है कि अपनी जो अवेयरनेस होती है उसका दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। एक जो सजेशन फॉलो करती है, एक जो चुपचाप ऐसे दूर से देख रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ना घर से कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, ये कॉलेज से घर आ रहे हो, तो आपका माइंड डे ड्रीम कर रहा है और आप सडनली आप घर पे आ गए, ठीक है। फिर आप सोचते हो कि अरे मैं कब आ गया इधर, मेरे को तो पता ही नहीं लगा, ठीक है। तो वो डिसोसिएशन है। आपके माइंड का एक पार्ट तो ड्राइव कर रहा था, ठीक है, दूसरा पार्ट सोच रहा था, ठीक है। अब हिप्नोसिस में कैसे होता है? इन एन एक्सपेरिमेंट, पीपल पुट देयर आर्म्स इन आइस वाटर अंडर हिप्नोसिस, ठीक है। ये अपना कंधा एकदम चिल्ड ठंडे पानी में अंदर डाल दिया था हिप्नोसिस, मतलब जब उनके ऊपर हिप्नोसिस करा जा रहा था, ठीक है। तो पानी अंदर डाल हाथ अंदर डाल दिया पानी के। तो जो हिप्नोट कोई कुछ बोला क्या? जो कर रहा था ना हिप्नोसिस, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने सब बोला कि आपको कोई दर्द, अरे रुको यार, बोला ऐसा कि आपको कोई दर्द नहीं होगा, ठीक है, यू विल फील नो पेन। जैसे कि अपन ने हिप्नोसिस का पढ़ा भी था कि अपन को कैसे करते हैं। सबसे पहले बोलते हैं अपन को कि लिसन केयरफुली टू माय वॉइस, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। आपकी आईज हैवी फील हो रही है, तो वैसे ही इसमें होता है, जो हिप्नोसिस कर रहा होता है वो बोलता है कि यू विल फील नो पेन, ठीक है। और फिर जिनका जो कंधा होता है, जो पानी में होता है, उनको फिर दर्द भी नहीं होता, ठीक है, उनको लिटरली ऐसा दर्द नहीं होता। तो दे इमेजिन बीइंग ऑन अ, उन्होंने खुद को इमेजिन करा कि वो एक बीच पे है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत वार्म है, मस्त है, कोजी सा बीच है, ठीक है। बट उनके जो ब्रेन का, माइंड का, जो भी सकते कि एक हिडन ऑब्जर्वर वाला पार्ट था ना, वो फिर भी अवेयर था उस पेन के बारे में। बस वो अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंस, जो भी अपन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे बहुत सेपरेटेड था। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये थ्योरी, तो इतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड थ्योरी आती है अपने हिप्नोसिस है सोशल रोल प्लेइंग, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये सार्बिन एंड को ने दी थी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि हिप्नोसिस एक ऑल्टर्ड स्टेट नहीं है। जो लोग होते हैं वो बस एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, जैसे कि एक प्ले में या एक मूवी में एक्टर्स प्ले करते हैं। दे एक्ट द वे दे थिंक अ हिप्नोटाइज्ड पर्सन इज सपोज्ड टू एक्ट। मैं ऐसे एक्ट करूंगी जिस तरह से मेरे को लगेगा कि हाँ एक हिप्नोटाइज हुआ हुआ बंदा एक्ट करेगा, मैं उसके तरह एक्ट करूंगी कि अच्छा, अगर मान लो आयुषी है, उसको हिप्नोटाइज कर दिया गया, ठीक है, तो वो ऐसे एक्ट करेगी, तो मैं भी ऐसे एक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन मूवीज वेयर पीपल फॉल अस्लीप इंस्टेंटली आफ्टर हिप्नोटिस्ट सेज स्लीप, बोला है एकदम झट से सो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ इमेजिन समवन टेल्स यू कि प्रिटेंड करो यू आर हिप्नोटाइज्ड, ठीक है। इवन आप सच में हिप्नोटाइज्ड नहीं हो रखे होते हो, पर यू स्टार्ट बिहेविंग लाइक कि हाँ आपकी आपकी बॉडी हल्की हुई है, ठीक है, आपकी जो धड़कन हो रही है वो थोड़ी स्लो हुई है, ठीक है, डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो रहा है, वॉइस धीमी धीमी हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ यार ऐसे ही तो जिनको हिप्नोटाइज करा जाता है ऐसे ही तो वो एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब मतलब आप बस एक, आपने एक यूनिफॉर्म पहन ली कि आपको इसका रोल प्ले करना है, बस, और कुछ नहीं है। ये इतना ही बोलती है कि हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे हमको लगता है कि हमको एक्ट करना चाहिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं ड्रग्स, ठीक है। साइको एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं? साइको एक्टिव ड्रग्स ना केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो चेंज कर देते हैं अपनी ब्रेन की वायरिंग और फंक्शनिंग पूरी, की अपना ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है। तो वो अफेक्ट करते हैं अपनी थिंकिंग, फीलिंग, अपन कैसे रियलिटी को परसीव करते हैं, चीजों को याद रखते हैं। कोई अगर अल्कोहल पी रहा है या नींद की गोली ले रहा है या वीड्स ले रहा है, मैरिजुआना, ठीक है, मैरिजुआना बोलते हैं ना इसको, तो वो एक साइको एक्टिव ड्रग होता है, ठीक है। बिकॉज इट चेंजेस कि वो कैसे फील करते हैं, बिहेव करते हैं, पूरी रियलिटी की परसेप्शन उनकी बदल जाती है। कुछ लोग यूज करते हैं इन ड्रग्स को टू ट्रीट रियल मेडिकल कंडीशंस, ठीक है, या फिर सोने से पहले, मतलब सर्जरी से पहले सोने के लिए, कि सर्जरी हो रही है चलो सो जाओ, उस दवाई को लेके, उस ड्रग को लेके, या फिर एडीएचडी या स्लीप डिसऑर्डर्स, इन सब में हेल्प के लिए, ठीक है। बट व्हेन पीपल स्टार्ट टेकिंग देम
जस्ट टू फील गुड, कि भाई अल्कोहल पी लेता हूँ, अच्छा फील होता है, मैं मेरी प्रॉब्लम से एस्केप कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर हाई फील करने के लिए, अरे वाइब आ गई, वेप वेप भी तो करते हैं काफी लोग, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम असली शुरू होती है। कैसे होती है? पूरी डिपेंडेंसी अपनी बन जाती है। डेंजर डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब कि आपकी बॉडी, आपका माइंड एकदम यूज्ड टू हो जाता है उस ड्रग से, और उसको रोज रेगुलरली कॉन्स्टेंटली चाहिए, ठीक है। दो तरह की डिपेंडेंसी होती है। फिजिकल डिपेंडेंस, बॉडी नीड्स द ड्रग। अगर अपन कॉफी छोड़ दें, अगर कोई यहाँ पे कॉफी रेगुलरली पीता है, चाय रेगुलरली पीता है, तो उसकी एक दिन छूट जाए तो वो ऐसे बावड़ा सा हो जाए कि भाई मेरे को ये नहीं मिला, मेरी बॉडी को चाहिए, सब विड्रॉल सा होने लग जाता है कि चाहिए 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 चाहिए, ठीक है। वैसे ही मतलब बॉडी क्रेव करने लगती है उस ड्रग को, उनको लगता है कि वो उसके बिना फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी एक कार की तरह है, और ड्रग क्या है? पेट्रोल डीजल, है ना। तो इसके बिना आपकी बॉडी स्टार्ट ही नहीं होगी, मतलब कि फंक्शन ही नहीं कर पाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। व्हाट हैपेंस? यू बिल्ड टॉलरेंस, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर ऑफ द ड्रग टू गेट द सेम इफेक्ट। आप विथड्रॉल के फेज से जाते हो, व्हेन यू स्टॉप टेकिंग ड्रग, आपकी बॉडी बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि आप रेगुलरली लेते आए थे वो ड्रग, अब अचानक से छूट गया। रिएक्शन तो देगी ना बॉडी, रिएक्ट तो करेगी, आपको कमजोरी होगी या इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। आपको हो सकता है स्टमक इश्यूज भी हो सकते हैं, कहीं पे मसल भी पेन हो सकता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं विड्रॉल के, ठीक है। एग्जाम्पल, समवन एडिक्टेड टू पेन किलर ट्राइज टू स्टॉप। कोई एडिक्टेड है पेन किलर लेने से, पर वो सोचता है कि चलो अब नहीं लेते, अब नेचुरली थोड़ा सा कम होने देते हैं, पेन किलर से इतना फर्क नहीं पड़ रहा, ये पड़ रहा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार बंद कर लेना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट फिर उनकी बॉडी दुखती है, बहुत दुखती है, उनको फीवर होता है, वो ऐसा ऐसे शेकी से कैसे फील करते हैं, ठीक है, एंशियस हो जाते हैं, ठीक है, बहुत एंजाइटी, स्वेटिंग होने लग जाती है, तो फिर से वो ड्रग लेते हैं, फिर से वो पेन किलर लेते हैं, ताकि वो सिम्टम्स, इन सिम्टम्स को कम कर पाए। ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है? ब्रेन के अंदर केमिकल रिलीज होता है, याद है, डोपामिन, ठीक है, जो प्लेजर उसका प्लेजर केमिकल होता है, प्लेजर हार्मोन होता है, ठीक है। तो वो एक ब्रेन के एरिया पे एक्ट करता है, मेसोलिम्बिक पाथवे होता है, जिसको अपन रिवॉर्ड पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, ठीक है, न्यूक्लियस एगम्बन्स, एमिगडाला, हिपोकैम्पस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो हर टाइम जब एक पर्सन ड्रग लेता है ना, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट का डोपामिन रिलीज होता है, उससे उनको इंटेंस प्लेजर मिलता है। मतलब अगर कोई सीरीज देखी होगी, किसी ने अगर यूफोरिया और सीरीज देखी होगी, तो फिर मतलब वो ड्रग्स को ऐसा करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो उनको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो ब्रेन को उसकी आदत लगने लग जाती है, वो अडेप्ट करने लग जाता है, ठीक है। फिर उसके डोपामिन रिसेप्टर्स कम होने लग जाते हैं, तो पर्सन नीड्स मोर ड्रग टू फील सेम हाई। उसको पहले जैसा एक्सपीरियंस करना है, तो उसको फिर से वो ड्रग लेना है, ठीक है। ये अपनी होती है फिजिकल डिपेंडेंस। दूसरी होती है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। माइंड ऐसा बिलीव करता है कि उसको ड्रग चाहिए, वरना वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज व्हेन द पर्सन थिंक्स दे नीड द ड्रग टू फील नॉर्मल और हैप्पी। एक सेकंड रुकना। इवन दो अपनी बॉडी क्रेव नहीं कर रही होती उसको, अपने माइंड को ऐसा लगता है कि चाहिए। एक पर्सन है, वो मैरिजुआना स्मोक करता है, उसके मतलब दिन खत्म होने के बाद, क्योंकि उसका दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहा है, इवन इफ देयर बॉडी डजंट फील सिक विदाउट इट, उसकी बॉडी सर्वाइव कर सकती है, अडेप्ट कर सकती है मैरिजुआना के बिना, फिर भी वो बोलते हैं कि यार मेरे को इसके बिना रिलैक्स होता ही नहीं है, मेरे को रिलीफ चाहिए, तो मतलब कि मेरे को ये चाहिए, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। क्यों होता है? क्योंकि ड्रग लेना उनको अच्छा फील करवाता है, रिलैक्स फील करवाता है, ये एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट की तरह है, जो अपन लर्निंग में पढ़ेंगे, ठीक है, लर्निंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं ड्रग डिपेंडेंस को सही करने के लिए? बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, लोगों को रिवॉर्ड्स दे सकते हैं कि अगर वो ड्रग टेस्ट पास कर गए तो। मैनेजमेंट थेरेपी हो सकती है, ठीक है। और फिर सीबीटी, अपन को पता है ये सीबीटी क्या होती है, कि अपने पर्सन के थॉट्स और कोपिंग मेथड्स को चेंज करने के लिए, इंस्टेड ऑफ यूजिंग ड्रग्स, वो ये चीज सीखेंगे कि स्ट्रेस को कैसे अपन डिफरेंटली हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब कैटेगरीज भी होती है, साइको एक्टिव ड्रग्स जो होते हैं उनके कैटेगरीज भी अलग अलग होती है। सबसे पहली होती है स्टिमुलेंट्स, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी को ऐसे इधर से इधर स्पीड अप कर देगी है।
ये जो ड्रग्स होते हैं ना स्टिमुलेंट्स, ये अपनी अलर्टनेस, एनर्जी और हार्ट बीट, हार्ट रेट सब बढ़ा देंगे एकदम इंस्टेंटली। कॉफी में कैफीन होता है, वो बढ़ाएगी, ठीक है। सिगरेट्स, कोकेन, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी हार्ट रेट, एनर्जी, अलर्टनेस, अराउजल सब बढ़ा देगा, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हो, लोग कितनी ब्लैक कॉफी पीते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर किसी ने कॉफी पी है, कोई कॉफी पीता है, हैंड रेस कर सकते हो। तो किसी को मतलब ऐसा हुआ है कि मतलब एसिडिटी टाइप और हार्ट बीट थोड़ी सी तेज होना, थोड़ी सी एंग्शियस होना, थोड़ा सा, हाँ, कभी भी, थोड़ी देर बाद। Yeah, है ना, I होता have है had ना। it. I quit हाँ, coffee because of that. सेम सेम लावण्या, सेम। आई यूज टू लव कॉफी बट नहीं, मेरे को नहीं जमा फिर, ठीक है। तो हमारा हार्ट बीट जल्दी तेज हो जाती है, ठीक है। हम ऐसा बहुत ज्यादा टॉकेटिव फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं, बट उसका साइड इफेक्ट भी होता है, ठीक है। तो वो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। दूसरा आ गया डिप्रेसेंट्स, ये ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देता है। ये जो ड्रग्स होते हैं, दे काम डाउन द बॉडी, रिड्यूस एंग्जाइटी, ठीक है, और फिर आपको थोड़ा सा स्लीपी स्लीपी फील करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स हो गई, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स हो गए। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, अगर मतलब मैं ऐसा अज्यूम नहीं कर रही कि यहाँ पे कोई अल्कोहल पीता होगा, पर अगर कोई मतलब जैसे पीता है, ठीक है, तो आपको कभी ऐसा लगा होगा कि ड्राउजी ड्राउजी सा ऐसे बस मतलब लेट जाओ, ठीक है, ड्राउजी फील हो रहा है, ठीक है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन कर रहे हैं, आप बहुत कम बात कर पा रहे हो, आपकी आईज हैवी हो रही है, तो वो डिप्रेसेंट का इफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हाँ अल्कोहल अपन को मतलब अलर्ट रखेगा, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अल्कोहल ब्रेन एक्टिविटी को एकदम से स्लो डाउन कर देगा। हेलुसिनोजेंस, ये अपने परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, ये अपनी रियलिटी को ही चेंज कर देते हैं। मतलब आपको ये चीजें दिखती हैं, ऐसी चीजें सुनते हो, आप फील करते हो जो होती नहीं है रियल में, ठीक है। जैसे कि मैरिजुआना, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर हाई डोज में तो बहुत एक्सट्रीम इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको कलर्स दिख सकते हैं, ऐसे कलर जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, या फिर ऐसे जानवर जो उड़ रहे हैं, मतलब आपके जो सेंसेस होते हैं ना, वो कंप्लीटली ऑल्टर्ड हो जाते हैं, डिसरप्टेड हो जाते हैं, ठीक है। मैंने एलएसडी की फुल फॉर्म क्यों नहीं लिखी यहाँ पे, सॉरी भूल गई मैं। अब स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं असल में, वो कर लो, हाथ नीचे कर लो, ठीक है। स्टिमुलेंट्स वो ड्रग होते हैं, अपन ने पढ़ लिया था कि जो अपनी बॉडी को एकदम, ब्रेन एक्टिविटी को एकदम स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, स्पेशली ब्रेन और अपना हार्ट, ठीक है। आप बहुत ज्यादा अवेक फील करते हो, अलर्ट, एनर्जेटिक, और कभी कभी तो एकदम एक्साइटेड और हैप्पी, बहुत ज्यादा हैप्पी, ठीक है। तो नॉर्मली आपकी जो बॉडी है, मतलब जैसे एज अ कार अपन मान लेते हैं अपनी बॉडी को, इट मूव्स एट अ मीडियम पेस, ठीक है। स्टिमुलेंट्स ऐसे होते हैं कि बस एक्सीलरेटर पे धक्का पैर रखा और सडनली कार एकदम फास्ट जा रही है, ठीक है। बट बहुत ज्यादा फास्ट जाना भी ठीक नहीं है, ठीक है। कार एक्सीडेंट भी करवा सकती है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, पीछे और आगे वालों को भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो वही सेम बॉडी में होता है, ठीक है। अब स्टिमुलेंट्स के टाइप भी है, इधर 4 ही है, मैंने पता नहीं 5 क्यों लिखा है इधर। एम्फेटामाइंस, कोकेन, निकोटिन और कैफीन, ठीक है, देखते हैं। एम्फेटामाइंस, ये मैन मेड ड्रग्स होते हैं, ठीक है, हम बनाते हैं इनको, हम, ठीक है, नेचुरली नहीं मिलते, ठीक है। बेंजेड्राइन, डेक्सेड्राइन, मेथेड्राइन, मेथेम्फेटामाइन, ठीक है, ये सारे होते हैं, इनसे 4 टाइप्स हैं, और भी होते होंगे। क्या करते हैं ये, स्टिमुलेट और एक्टिवेट कर देते हैं अपने ब्रेन और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हैंडल करता है, जल्दी बताओ। Fight and flight लिखा हुआ है mode. इधर, फाइट एंड ठीक फ्लाइट है, मोड जो सिंपैथेटिक है। हाँ। तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हो कि बस ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, भूख नहीं लगती, ठीक है। तो ये ना ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं ना, वो यूज करते हैं, वो लेते हैं, ताकि उनको ना ऐसा ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो लंबे टाइम तक जागे रहें, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। इमेजिन अ कॉलेज स्टूडेंट टेक्स मेथेम्फेटामाइन टू स्टडी ऑल नाइट बिफोर एग्जाम्स। बहुत एनर्जेटिक फील होगा, भूख नहीं लगेगी, और 24 घंटे के लिए वो जगे रहेंगे, बट बाद में उनकी बॉडी क्रैश डाउन हो जाएगी, उनको इतना एग्जॉस्टेड फील होगा कि वो रिग्रेट करेंगे कि उन्होंने क्यों लिया, ठीक है। फिर कोकेन, ये एक नेचुरल ड्रग है, ठीक है, जो कोका प्लैनेट लीव से अपन लेते हैं, ठीक है, साउथ अमेरिका से। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस दे देता है आपको, ठीक है, यूफोरिया जिसको बोल सकते हैं अपन, पावरफुल, एनर्जेटिक और ऐसा कॉन्फिडेंट फील कराता है।
पेन आपको फील नहीं होता, आप थोड़े से नम हो जाते हो उसमें, ठीक है। तो डेंटिस्ट यूज करते हैं, इसको यूज करते थे पहले जब एनेस्थेसिया नहीं हुआ था ना, डेवलप इन्वेंट नहीं हुआ था, ठीक है, उसको डिस्कवर नहीं करा गया था, तो डेंटिस्ट ये यूज करते थे पहले। एग्जाम्पल, समवन ट्राइज कोकेन एट अ पार्टी, ठीक है, कुछ ही मिनट में दे फील लाइक दे कैन डू एनीथिंग। इधर जाके बोल रहे हैं और भाई क्या हाल, उधर जाके बोल रहे हैं और सब ठीक है, ठीक है, मतलब सारी सबकी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर देंगे, खुद की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट आफ्टर अ वाइल दे फील एक्सट्रीमली लो, सैड, एंग्शियस और एंग्री, मूड स्विंग्स बहुत होने लग जाते हैं, ठीक है। वो कुछ ही देर का प्लेजर होता है, वो कुछ ही देर का कॉन्फिडेंस होता है वो। फिर निकोटिन, ये तो उनको पता ही है, हुक्का में होता है, टोबैको, ठीक है, जो खाते हैं, सिगरेट, ठीक है, ये जो सिगार होती है, और वेप 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 भी तो करते हैं कितना ज्यादा लोग आजकल, ठीक है, तो उसमें निकोटिन होता है, ठीक है। ये बहुत वो होता है, बीपी बढ़ाता है और आपकी हार्ट रेट भी बढ़ाता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है और डोपामिन भी, ठीक है। एक टीनेजर है, ये सिगरेट ट्राई करेगा, ठीक है, तो पहला पफ जो लेगा वो उनको ऐसा डिजी या नॉजियस सा फील कराता था, क्योंकि निकोटिन बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। बट बार बार लेते रहे तो ब्रेन को आदत लग जाएगी, ठीक है, और छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपन मतलब ऐसा देख सकते हैं कि बड़े लोग जैसे बहुत ज्यादा सिगरेट अगर कोई पीता है तो, ठीक है, अगर आपने आसपास में नेबरहुड में किसी ने किसी को भी देखा हो, ठीक है, तो जैसे जैसे वो सिगरेट पीते हैं तो उनको ऐसा लगता है फर्क ही नहीं पड़ता उनको, बस वो पी रहे हैं, 2 दिन में 3-4 बार पी रहे हैं और बस हो गया। वहीं अगर तुम लोग ट्राई करोगे पहली बार तो तुम लोग क्या है ये, ठीक है, क्या ये, तो उसकी आदत पड़ जाती है ब्रेन को। फिर कैफीन, ये तो कॉफी में सबसे ज्यादा होता है, चाय में होता है, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक जैसे कि रेड बुल में, किसी ने पी है रेड बुल? मैंने नहीं पी, मैंने भी नहीं पी, और रीमा ने पी है, दिशा ने भी पी। नडा कोक और पेप्सी में भी होता है, चॉकलेट्स मैं दिन भर खाती हूँ, चॉकलेट्स उसमें भी होता है, पेन किलर्स में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये आपको अलर्ट फील कराता है, पर यार चॉकलेट खाने के बाद तो नहीं, नींद आती है मुझे, एडीएचडी वाले ठीक है बच्चों ये। को दीदी हाइपर हो जाते हैं वो, और खाने के बाद चॉकलेट की वजह से। हम्म, हाँ, अच्छा, ये हमारी इंटर्नशिप वाली मैम ने बताया था हमें। चॉकलेट में कैफीन चॉकलेट होता है? गौरी मेरे को भी यही लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। कैफीन एज इन कौन सी चॉकलेट्स में होता है, सब में? आई गेस डार्क चॉकलेट। नहीं, शुगरी चीजों के लिए मना करा था एडीएचडी बच्चों को। चॉकलेट इसलिए मना करते हैं, वो शुगर कंटेंट ज्यादा होता है ना उसमें, इसलिए, और शुगर के लिए मना करते हैं उन्हें। न्यू इन्फॉर्मेशन आयुषी, थैंक यू बताने के लिए, मेरे को नहीं पता था ये। अब डार्क एक चॉकलेट एग्जांपल, तो अच्छा होना चाहिए ना, वो तो वैसे कम करता है बल्कि पीरियड पेन और सब चीजों को। फिर भी हाँ, तो जैसे आयुषी ने बोला ना चॉकलेट्स शुगर चीजों में होती, तो आई गेस सब में होती होगी। देखेंगे बाद में, डेयरी मिल्क ने देखना अपने घर पे जाके, अगर किसी की चॉकलेट में हो तो उस पे देखना, या फिर गूगल कर लेना। हाँ, अब एक लेक्चर होगा, ठीक है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी ऐसा लेक्चर हो सकता है, मान लो स्टैट्स हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो उसके लेक्चर के पहले आपको बहुत नींद आ रही है, तो आप कॉफी ले लोगी, चल भाई कॉफी पीते हैं, चल भाई चाय पीते हैं, ठीक है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा ऐसा एनर्जेटिक और अवेक ऐसा बस की आप फोकस रहेगा, अब नींद नहीं आएगी, ठीक है, 2-3 घंटे तक अपना हो गया करेंगे, पर बाद में थकावट हो जाएगी, ठीक है। मिथ क्या हो सकता है कि ये एक मिथ होता है कि जो कॉफी होती है ना, अगर कोई अल्कोहल पी रखा होता है तो कॉफी अगर वो पिएगा तो उसका अल्कोहल का असर निकल जाएगा, ये मिथ है, ऐसा सच नहीं है, ठीक है। ट्रुथ क्या है, इट जस्ट मेक्स देम अ वाइड अवेक ड्रंक, और ज्यादा मतलब कर देगा कि अरे मैंने तो पी रखी है, मैंने तो पी रखी है, उससे मतलब कि और ज्यादा कैफीन लेने से, अगर यहाँ पे कोई ज्यादा कॉफी पीता है, कोई ज्यादा चाय पीता है, तो सुन लो बहुत एसिडिटी हो सकती है, ठीक है, नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज्यादा मत पीना, एसिडिटी तो मेजर प्रॉब्लम है इसका। अब डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, अब हम इमेजिन करो आपका ब्रेन ना एक बिजी ऑफिस की तरह, जिसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स, ठीक है, सब कम्युनिकेट कर रहे हैं इधर उधर से, ठीक है, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ताकि सब कुछ ऐसे स्मूथली चलता रहे। डिप्रेसेंट्स आर लाइक समवन टर्निंग ऑफ द लाइट्स, कि बस अब तो मैं इसके ऑफिस का लाइट पूरा मेन स्विच बंद कर देता हूँ, ठीक है, इंटरनेट स्लो डाउन कर देंगे, इंटरनेट का वायर काट दिया, सबको बोलेंगे अरे तुम जाओ सुट्टा ब्रेक पे जाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम धीरे 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 हो जाएगा, बॉस ऐसे देखेगी अरे हुआ क्या है, कौन आ गया ऐसा विलन, ठीक है। तो डिप्रेसेंट बेसिकली अपनी ब्रेन एक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, ठीक है।
मेडिकली यूज होते हैं ताकि लोगों को नींद आ सके, जिनको मतलब डायग्नोस कर रखा है और उनको सजेस्ट भी कर रखी है, प्रिस्क्राइब कर रखी है, एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और सर्जरीज में भी यूज करी जाती है टू मेक यू अनकॉन्शियस। किसी ने कोई मतलब एंजाइटी की दवाई ली है यहाँ पे कभी? कोई भी, किसी ने भी? मैंने भी लिया, भयंकर नींद आती है रीमा। क्या? हाँ हाँ, स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि वो भी तो अपनी ब्रेन एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं ना। सबसे पहले आता है ट्रैंकुलाइजर्स, द काम मेकर्स, ठीक है। मेजर ट्रैंकुलाइजर्स है इसमें बार्बिट्यूरेट्स। बार्बिट्यूरेट्स ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिप्रेसेंट्स होते हैं जो एकदम आपको एक्सट्रीमली स्लीपी करा सकते हैं कि बस आपने लिया और शायद 10-12 मिनट के अंदर बस बिस्तर मेरा और मैं और कोई नहीं, ठीक है। ब्रेन एकदम शटडाउन मोड में होगा आपका, ठीक है। स्लीपिंग पिल्स ऐसे मान सकते हो कि पुराने जमाने के स्लीपिंग पिल्स होते थे ये बार्बिट्राइड्स, ठीक है। अगर पर बहुत सारे ले ली जाए, ठीक है, तो वो अपनी ब्रेन की पावर को टर्न ऑफ कर देगी। इवन मतलब अपनी ब्रीदिंग और हार्ट बीट भी रुक सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ओवर कंजम्पशन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। फिर आता है माइंड काम डाउनर्स, बेंजोडाइजेपाइन्स, ठीक है। ये अपन ने सुना होगा, नाम काफी सुना होगा इसका, क्योंकि ये कॉमनली यूज होता है अपने बायो में, यूजी और पीजी में। ये माइल्डर फॉर्म होता है, ठीक है, कॉमनली यूज करे जाते हैं आजकल। मैंने भी इसकी एक दवाई ली है, तो इससे एंजाइटी कम होती है, ठीक है, और स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है और नींद आती है इससे। अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा है तो एक डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि ठीक है तुम शांत हो जाओ, इसीलिए दवाई ले सकती हो। माइल्ड होता है, बट फिर भी ये एडिक्टिव होती है बहुत ज्यादा। मतलब एक टाइम पे तो ऐसा हो जाता है कि बस ले लो, इसके बिना नींद ही नहीं आएगी। आपका माइंड ऑटोमेटिकली थिंक करने, ऐसा सोचने लग जाता है, जबकि आपको आ सकती है नींद, पर आपका माइंड ऐसे बोलता है कि अरे ले ले भाई, उसके बिना तेरे को नींद नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा अल्कोहल, द ट्रिकी डिप्रेसेंट, ठीक है। मतलब फर्मेंटेड फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आई गेस अल्कोहल मतलब उससे आता है ना, ग्रेप्स से आई गेस, है ना, तो उनसे, ठीक है। अल्कोहल में सीम इट लाइक इट मेक्स यू हैप्पी, ये एनर्जी, बड़ा इल्यूजन है, भ्रम है वो आपका, ठीक है। व्हाई डू पीपल थिंक इट्स अ स्टिमुलेंट? बिकॉज अल्कोहल पहले तो आपकी इनहिबिशंस को कम कर देगा, ठीक है। जो आपके इंटरनल रूल्स है, मतलब वो आपको रोक देंगे कि कुछ एम्बैरेसिंग चीजें मत करो, ठीक है। यू माइट स्टार्ट डांसिंग ऑन अ टेबल। अपन कितना देखते हैं यार नेटफ्लिक्स में, प्राइम में, कितने देखते हैं चीजें कि बस अल्कोहल लिया और मतलब नाचने लग गए ऐसे टेबल पे चढ़ के, ठीक है। तो चिल्ला रहे हैं, अपने सीक्रेट्स बता रहे हैं, ठीक है। वो चीजें जब आप सोबर होके बिल्कुल नहीं करते। अगर किसी ने क्वीन देखी होगी मूवी यहाँ पे, ठीक है, तो कंगना रनौत कैसे मतलब दारू पी के नाचती है, ठीक है, उसकी फ्रेंड के साथ, है ना। तो दैट्स नॉट बिकॉज यू आर एनर्जेटिक, इट्स बिकॉज अल्कोहल ने आपके ब्रेक्स, जो आपको यूजुअली मना करते हैं ये सब चीजें करने के लिए, उसको टर्न ऑफ कर दिया है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा आप ड्रिंक कर लोगे तो उसके बाद क्या होगा? इट विल स्लो डाउन योर स्पीच, मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और इवन थिंकिंग। उसको याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या करा था, ठीक है। वो उठती है सुबह, बोलती है मैंने क्या करा था, ठीक है। वो जब ऊपर डांस करती है, फिर नीचे उतरती है, फिर वो धीरे धीरे बोलती है, फिर वो उसको नींद आने लग जाती है, उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। अगर लार्ज अमाउंट्स में लिए जाए तो पास आउट हो सकते हो, ठीक है, जो कि जनरली लोग हो जाते हैं, और ब्लैकआउट हो सकता है, मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, और इवन डेथ भी हो सकती है। जैसे आई गेस राजेश खन्ना का अगर किसी ने केस स्टडी पढ़ा होगा तो उनकी अल्कोहल से ही डेथ हुई थी, ठीक है। फिर ओपिएट्स, पेन किलर्स विद द डेंजरस साइड। पेन किलर्स है बट एक डेंजरस चेहरा भी है उनका। ना इमेजिन आपका ब्रेन जो है उसका नेचुरल सिस्टम है फॉर रिलीविंग पेन, वो अपने आप रिलीव कर देगा पेन को, ठीक है। पर जो ओपिएट्स होते हैं ना, वो एक ड्रग होते हैं जो अपने एंडोर्फिन पढ़ा था, अपने बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स होते हैं जो अपने पेन को कम करते हैं, ठीक है। पर ओपिएट्स ऐसे उनकी नकल करेंगे कि हाँ हम भी एंडोर्फिन है, हमको ले लो, हम आपका दर्द भगा देंगे, ठीक है। बट वो पावरफुल डिप्रेसेंट भी है, ठीक है, वो सब कुछ स्लो डाउन कर देंगे। ऐसा होता है ना कि सामने कोई और होता है, पीछे कोई और होता है। इंसान कितने मिलते हैं अपन को, दो में, ठीक है, कितने मिलते हैं। तो वैसे ही ओपिएट्स है कि हम बोलेंगे ऐसे कि हम आपके पेन को भगा, बट वो सब कुछ स्लो डाउन भी करेंगे, ठीक है। सारे ओपिएट्स आते हैं ओपियम से, विच इज मेड फ्रॉम द ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है। कितने होते हैं टाइप्स ऑफ ओपिएट्स? ओपियम
ये ओरिजिनल फॉर्म होता है ड्रग का, नेचुरल और एंशिएंट, बहुत पुराना है, ठीक है, 2000 साल से पहले तक यूज करा जा रहा है टू रिड्यूस पेन एंड टू गिव अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया, बहुत ज्यादा इंटेंस हैप्पीनेस, ठीक है, बट बहुत एडिक्टिव है, ठीक है। जब ड्रग का असर निकल जाता है ना, तो आपकी बॉडी में नेचुरल एंडोर्फिन्स नहीं बचते, तो आपका दर्द जो है ना वो और ज्यादा बढ़ के आता है, और ज्यादा खुल के आएगा, ठीक है, और फिर विदड्रॉल के सिम्टम्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ बोलो आयुषी। दीदी जैसे आपने बताया कि यहाँ ड्रग लेने के बाद ये एंडोर्फिन्स खत्म हो जाते हैं, तो खत्म हो जाते हैं, तब ड्रग लिया उन्होंने, ये थोड़ा डाउट था। वो उनकी नकल कर रहे हैं, ठीक है। अपन को पता है कि अपनी बॉडी में एंडोर्फिन नेचुरली रिलीज हो रहे हैं, पर अगर ओपिएट ज्यादा ले ले तो उसका असर तो वेयर डाउन हो गई ना, एंडोर्फिन तो कम हो गई ना, स्लो डाउन तो हो गई उसका भी असर, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में अपन ने ओपिएट्स ले लिया तो वो उसको ऑलरेडी स्लो डाउन कर देगा, ओवरशैडो कर लेगा उसको, इसीलिए। ओके दीदी। इसका दूसरा टाइप है मॉर्फिन। इसको ओरिजिनली बोला जाता था भगवान की खुद की दवाई, गॉड्स ओन मेडिसिन, ठीक है। ये अभी भी शायद हॉस्पिटल्स में यूज करा जाता है फॉर सीवियर पेन, बट ये भी एडिक्टिव होता है, ठीक है, तो ये छोटे छोटे डोज में यूज करा जाता है। फिर हीरोइन, मतलब अपन ने बहुत सुना ना, ये मॉर्फाइन से बनाया जाता है। लोगों को लगता था कि ये बहुत प्योर है, सेफ है, ठीक है, बट ये तो इससे भी ज्यादा एडिक्टिव निकलता है, ठीक है। तो इसका मेडिकली यूज होना बहुत ज्यादा कम करती है, बट इलीगली इसको बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है। जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं देखते अपन कि कितने ज्यादा, आई गेस चेन्नई एक्सप्रेस में भी होता है, और मतलब काफी मूवीज में ऐसा होता है, अपन ने देखा है ना। तो इलीगली उनकी स्मगलिंग होती है, बहुत ज्यादा डेंजरसली उसको कंज्यूम करा जाता है, बाहर तो बहुत ही ज्यादा होता है ये। तो वो चीज। अब मेडिटेशन, अब अच्छी चीजें आ गई, ड्रग्स का पार्ट निकल गया, अब अच्छी चीजें। मेडिटेशन मतलब अपने अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं ताकि अपन फिजिकली बेटर फील करें, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली। अब मेरे को कोई बता सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बोलो यशस्वी। बोलो बोलो। सही है। हाँ, रिलीजन में अपने प्रॉपर ऐसा रूल्स होते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आप कैसे भी कर सकते हो, बुक पढ़ना भी एक स्पिरिचुअलिटी का तरीका होता है, ठीक है। अब मेडिटेशन इन इंडियन ट्रेडिशन, योगा। पतंजलि योगा में क्या होता है कि मेडिटेशन इज अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, और अपना फोकस इधर से बाहर की दुनिया से अंदर की तरफ ले जाओ, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन साइकोलॉजी में यही माना जाता है कि अपने आत्मन को पहचानो, अपने आत्मन की तरफ, अपने ट्रू सेल्फ की तरफ जाओ, ठीक है। तो राव और परंजपे के अकॉर्डिंग मेडिटेशन इज अबाउट टर्निंग योर अटेंशन अवे फ्रॉम डेली लाइफ की भाग दौड़ से आप एक इनर स्टेट में जा रहे हो, ठीक है। इमेजिन करो आप एक पार्टी में हो, ठीक है, आपका फोकस कहाँ पे है? म्यूजिक, खाने पे, ठीक है, लोगों पे, वो बस एक बाहर की रियलिटी है। बट जब आप अकेले बैठते हो साइलेंस में, ठीक है, और खुद के इनर सेल्फ पे फोकस करते हो, वो ट्रांसेंडेंटल अवेयरनेस होती है, ठीक है। तो मेडिटेशन आपको हेल्प करती है बाहर की दुनिया से अंदर में। अब यहाँ 8 स्टेजेस ऑफ योगा एज पर पतंजलि योगा सूत्र। कोई बता सकता है 8 स्टेजेस ऑफ योगा? पढ़े? यशस्वी को आता है? नाम नाम बोलो बस। यमा, नियमा। नियमा यमा होता नियमा, है और कोई नियमा बात होता है नहीं। हाँ हर्षिता बोलो बोलो। और आसाना होता है, हर्षिता बोलो। हाँ कशिश सही है। प्राणायाम होता है, फिर उसके बाद यम, नियम, हाँ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
यमा में क्या होता है, हमें कुछ मोरल रूल्स दिए जाते हैं कि क्या नहीं करना होता। 5 रूल्स फॉलो करने हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा नॉन वायलेंस, किसी को दुख मत दो, ठीक है, किसी को भी दुख मत पहुंचाओ, ठीक है। सत्य, हमेशा ऑनेस्टली बोलो चीजें। अस्तेय, कुछ चुराओ मत, ठीक है, जो तुम्हारा नहीं है उसको मत चुराओ, जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास आएगा। ब्रह्मचर्य, एक मतलब हायर रियलिटी के साथ रहो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि तुम अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों से ज्यादा ही ज्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। फिर अपरिग्रह, नॉन पॉजेसिवनेस, बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन मत रखो, जिसकी तुम्हें जरूरत है वो ही चीजें लो। ऐसा नहीं कि मैं ये भी ले लूं, मेरा मन कर रहा है, या फिर मेरे पास पैसा है तो मैं ये भी ले लूं, नहीं। सिंपल रहो, ठीक है। सात्विक जीवन, एग्जाम्पल, अगर आप झूठ बोलते हो या किसी को हर्ट करते हो तो आपका माइंड जो है ना वो बहुत रेस्टलेस लेता है। आपको भी पता है कि यार मैंने बुरा करा, पर आप एक्सेप्ट नहीं करते कि यार मेरी गलती थी, उसने स्टार्ट करा था। बट अगर हम ये 5 फॉलो करें तो हमारा माइंड बहुत पीसफुल हो जाता है और मेडिटेशन के लिए रेडी होता है। सेकेंड होता है नियमा, पर्सनल डिसिप्लिन, की क्या करना चाहिए, ठीक है। 5 बिहेवियर से इसमें शौच, संतोष, तप, स्वधया, ईश्वर, प्राणिधाना। मेरे को हिंदी में भी लिखने चाहिए थे इधर, पर ठीक है कोई बात नहीं। क्लीनलीनेस, बॉडी को माइंड को साफ रखो। कंटेंटमेंट, जो आपके पास है उससे खुश रहो। सेल्फ डिसिप्लिन, आप डिस्कम्फर्ट, फास्टिंग और वेकिंग अर्ली। सुबह उठने का मन नहीं करता पर उठो, व्रत रखने की इच्छा नहीं होती, इच्छा होती भी है तो रखा नहीं जाता क्योंकि पेट ऐसा है कि बस दे दे मेरे को, खाना दे दे, करो फिर भी, ठीक है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट सिन करो। सेल्फ स्टडी, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ो, वेद, उपनिषद ऐसे पढ़ो। सरेंडर टू गॉड, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, ठीक है। इफ यू स्टार्ट योर डे विद रीडिंग अ स्पिरिचुअल वर्स, कोई भी श्लोक पढ़ कर लिया, ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ बस हम अब मेडिटेशन करेंगे, अब हम और भी ज्यादा डीप अवेयरनेस में जाएंगे। आसन, बॉडी पॉस्चर, ठीक है, ये फिजिकल पोजीशंस होती है जैसे कि क्रॉस लेग्स, पद्मासन होता है ना, पद्मासन में बैठना, ठीक है। तो एक अच्छा पॉस्चर, ठीक है, पॉस्चर जैसे मैंने ऐसे होगी, आपको एफर्टलेस फील कराता है। ऐसे नहीं बस हाँ ढीले ढाकर बैठे हैं, पीठ निकली पड़ी है ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना। आपको एनर्जेटिक रखता है, ठीक है, कंफर्टेबल फील कराता है कि हाँ अब आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। व्हेन यू सिट स्ट्रेट विद द काम फेस एंड रिलैक्स्ड बॉडी, इट बिकम्स इजियर टू मेडिटेट, ठीक है। प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल, इसका मतलब है आप अपनी सांस पे कंट्रोल कर रहे हो थ्रू 3 स्टेजेस, पूरक, कुंभक, रेचक। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, ठीक है। इनिशियली बिगिनर्स जो होते हैं वो थोड़े स्लो डीप ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बाद में वो होल्ड करना भी सीखते हैं। पहले तो इनहेल एक्सहेल, बाद में ना वो थोड़ा सा होल्ड करना भी सीखते हैं, कर लेते हैं वो होल्ड, ठीक है। हैव यू नोटिस्ड हाउ ब्रीदिंग फास्ट मेक्स यू एंग्शियस, होता है ना ऐसा, है ना। फिर आप वहीं पे ऐसे थोड़े धीरे धीरे सांस लोगे तो आपको रिलैक्स फील होगा, वो प्राणायाम है, ठीक है। 5वां है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। इट मीन्स टर्निंग योर अटेंशन अवे फ्रॉम बाहर की दुनिया एंड ब्रिंगिंग इट अपने अंदर की दुनिया। इफ यू क्लोज योर आईज एंड स्टॉप रिएक्टिंग टू साउंड्स, स्मेल्स और लाइट एंड जस्ट फोकस विद इन, ये अपना प्रत्याहार है। देखो ये सब ना बहुत, इसके प्रत्याहार के भी टाइप्स होते हैं, धारणा, इन सब के टाइप्स होते हैं, वो सब आप जब इंडियन साइकोलॉजी पढ़ोगे ना तब डिटेल में पढ़ोगे। सिस्टरली में तो अभी इतना ही है, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं है। धारण, कंसंट्रेशन, आप यहाँ पे अपने माइंड को सिर्फ एक चीज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि कोई कैंडल आपके सामने मोमबत्ती जग रही है, वहां पे एक मंत्र 108 बार अपन मंत्र जाप करते हैं ना, वो ओम ग्राम ग्रीम डोम शय गुरुवे नमः, ओम श्रीम सूर्य नमः, ठीक है, इतने सारे मंत्र होते हैं, ठीक है। आप अपनी ब्रीथ पे भी फोकस रखते हो, ठीक है। तो जब आप मंत्र जाप करते हो तो उसको धारणा बोलते हैं। फिर आता है ध्यान, मेडिटेशन। ये तब होता है जब आपका माइंड ना एक हो जाता है, इट बिकम्स वन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फोकस। अब आपको इतनी मतलब वो हो जाती है कि आप डिवाइननेस के साथ वन हो जाते हो, एकदम विद द डिवाइन। आपको ऐसा फील होता है कि मैं बस एकदम अटैच हो गया हूँ, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब फील होता है, आपके आसपास क्या चल रहा है आपको कोई मतलब नहीं है, सब कुछ आप भूल जाते हो, टाइम, बॉडी और इवन आप खुद को भी ऐसा खो देते हो। आपको बस उस टाइम मेडिटेशन पे फोकस रहता है बस, ठीक है।
Imagine painting or playing music and being so immersed that you forget hunger or what time it is. ठीक है, तो वो ध्यान है आपका. समाधि, अल्टीमेट स्टेट, ये फाइनल स्टेज है. यहाँ पे पूरा पीस और यूनियन विद द हायर सेल्फ और गॉड. आपका जो इंडिविजुअल सेल्फ होता है वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, जैसे कि एक पानी की जो बूंद है वो पूरे समुद्र में जाके मिल रही है. अब वो समुद्र से सेपरेटेड नहीं है. ठीक है, वैसे ही आप भगवान से या खुद के नहीं हो, आप उससे एक हो गए. ठीक है, सारी मटेरियलिस्टिक बाहर की दुनिया सब कुछ आप भूल गए. अब लास्ट टॉपिक, लास्ट स्लाइड, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन. ये एक सिंपल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होता है. ठीक है, इसमें आपको कोई रिलीजन और लाइफस्टाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होती. आप बस मंत्र रिपीट कर रहे हो. ठीक है, जैसे कि अगर अपन सूर्य देव को जब जल चढ़ाते हैं तो उसका एक मंत्र होता है, ओम श्रीम सूर्य नमः. ठीक है, तो मैं 11 बार बोलती हूँ उसको जब मैं सूर्य देव को जल चढ़ाती हूँ. अगर किसी के पास सच में मतलब ज्यादा टाइम है और वो अच्छे से मंत्र बोले तो वो 108 बार भी बोल सकता है, 21 बार भी बोल सकता है, 21 टाइम्स, 108 टाइम्स. ठीक है, तो जब आप मंत्र ये कर रहे हो तो रिपीट कर रहे होते हो तो उसको अपन ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं. ये अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है. स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है. ठीक है, और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है. एडिक्शंस भी कम करने में इसको देखा गया है. ठीक है, और जो बच्चे स्कूल में हैं उनकी भी हेल्प करता है ताकि वो ज्यादा फोकस्ड रह पाए. ठीक है, क्रिएटिव और काम रह पाए. तो अपना चैप्टर खत्म. यशस्वी, बंद कर दो रिकॉर्डिंग.